डॉक्टर साहब, अगर आज देखा जाए कौमी असम्बली के मंजरनामे को, तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, तो क्या कोई डायलॉग की राह हमवार हो रही है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस ज़मन के अंदर संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये होता है, क्या जैसे मौलाना साहब ने कहा हुआ है, क्या शहबाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियारात हैं भी कि वो इस किस्म की बात करें या इस किस्म की चीज करें? चलो फॉर अ मिनट हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि उनको तो इसलिए रखा हुआ है कि वो कुर्सी मल के रखे, वो जैसे हम लोग अक्सर नहीं होते अपने साथ वाले किसी फंक्शन के ऊपर रुमाल शुमाल रख लेते हैं कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो उसी तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार, उन्होंने कुर्सी पे मियां शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ। हाँ, तो फॉर अ मिनट हम ये मान लेते हैं कि उनके पास इख्तियारात है, ठीक है, और एज ए गवर्नमेंट वो चीजें कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले सवाल ये हो जाता है कि अगर वो बात करना चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से जिनको गलत तरीके से जेल में डाला है, चलो जेल में डाला है, वो अपने मेरिट पे निकल के आ जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये गवर्नमेंट के इख्तियार नहीं है कि जो 3 MPO के तहत जिन लोगों को अंदर किया उनको बाहर छोड़ दें? 5777 लोगों को 1 साल में अंदर किया। इतना ज्यादा जुल्म आज से पहले कभी किसी मुल्क में आपने सुना है? मतलब 3 MPO का मतलब ये है कि आप ये कहें कि डॉक्टर हुमायूं अगर बाहर निकला तो वो शायद कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कुछ गलती हो सकती है, उसको पकड़ के अंदर कर दो। ये बादशाहों के जमाने में भी नहीं होता था। ये तो फिर डेमोक्रेसी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं। हमारा जो आइन है और हमारा जो लॉ है वो हमें इजाजत देता है कि अगर कोई औरत है, कोई बच्चा है या कोई बीमार आदमी है, तो उसको, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब थे, कि अगर वो कोई बीमार है तो उसको, अगर वो किसी भी केस में अंदर है, चाहे वो BC के केस में अंदर है या कत्ल के केस में अंदर है या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है, उसको आप बेल दे सकते हैं। और ये बेल का जो होता है ना, ये प्रोसिक्यूशन के पास होता है कि चलो यार हम इसको बेल दे देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। इस वक्त कितनी औरतें हैं 70 साल से ऊपर वाली हैं, कितनी औरतें हैं जो वहां पे हैं, जिनको आप सारा दिन गुजरांवाले, पहले एक शहर पे, दूसरा शहर पे, तीसरा शहर, कितनी दफा उनको छोड़ा है जुडिशरी ने, कितनी दफा हुकूमत ने उनको अंदर किया है, ठीक है। इसको भी जोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, ये एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं कि आप लोग अलग अलग नोट्स शेयर करते हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि हम 5 साल तक इनको वो करेंगे। अच्छा, उसको भी छोड़ दें। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर कुछ ना मिला कहीं से कुछ ढूंढ लेंगे इनको अंदर रखने के लिए। ये आज से नहीं है, ये 1980 से है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल इद्दत केस है, 3 बजे फैसला है। अभी तक इस वक्त तक तो इद्दत केस के अलावा कोई केस नहीं है। सुबह तक क्या हो जाता है वो किसी को भी मालूम नहीं। इद्दत केस में खान साहब बरी हो जाते हैं, तो कल तैयारी है फिर पूरे इस्तकबाल की? सर देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग खान साहब को वो करेंगे। इद्दत के केस में मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जो शख्स भी इद्दत के केस में मुलव्विस है वो बेसिकली शरीयत के खिलाफ जा रहा है, और उसको अपने आप को तैयार कर देना चाहिए कि वो क़यामत वाले दिन वो कैसे अपने आप को छुड़ाएगा। इससे ज्यादा बड़ा बुख्तान, इससे ज्यादा बड़ा गलीज किस्म की चीजें आज तक उम्मत मुस्लिमा में किसी ने नहीं। जब वहां जहां कहा जाता है कि ये वाहिद जगह जहां पे औरत की गवाही मानी जाती है, एक शख्स है जो सारा 6 साल से सोया हुआ है, उठ जाता है। मतलब आप इससे ज्यादा, और जो मैं तो कहता हूं जो इस शख्स का लॉयर है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस शख्स का लॉयर है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर एक बात याद रखें, मैं बताता हूँ ये क्यों इसको खान को आने नहीं देंगे बाहर। इमरान खान अगर, और इंशाअल्लाह ताला कल बाहर आ जाता है, तो बनी गाला पहुंचने से पहले इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी।
बहुत बड़ा कितने दावा लोग वहां पहुंचेंगे? डॉक्टर साहब बहुत बड़ा दावा है कुछ। नहीं असल मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल इतनी दुनिया पहुंचेगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद का पाकिस्तान की तारीख में इतना रश नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कम से कम 8 घंटे लगेंगे अडियाला जेल से लेके ये जो हाईवे है ना, जो क्या है, ये जीटी रोड है जो उधर से जाते हैं वहां तक, वहां से लेके कम 4 दिन 5 दिन लग जाएंगे उधर ये अपने बनी गाला में पहुंचने में। आपका क्या ख्याल है, ये गवर्नमेंट ये सारी चीजें वो प्रेशर कर लेंगे? आप देखेंगे यहाँ से कैसे जहाज भरते हैं और कैसे ये लोग बैठ जाते हैं, और किसी की कमर का दर्द जाग जाएगा, किसी के पेट का दर्द जाग जाएगा, किसी के दिमाग के अंदर मसला था वो जाग जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। ये लोग वो कर नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है, ये उनको आने देंगे? एक शेर को बाहर आने देंगे ये लोग? डॉक्टर साहब एक इंटरव्यू का हवाला देना है जो फवाद चौधरी साहब ने दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। उसमें उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो हैरत अंगेज़ तौर पे उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जी कि पार्टी अगर मैंने छोड़ी ना तो मेरा अली से रब्ता हुआ, और कहते हैं सभी को मालूम है कि अली का खान साहब से कितना अच्छा ताल्लुक़ है। तो उससे पहले खान साहब ने मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि तुम पे तशद्दुद हुआ, तो मैंने हाँ कहा, वो खामोश हो गए, और फिर बाद में अली से रब्ते में मुझे कहा गया कि ठीक है आप अलहदा हो जाएं, छोड़ दें पार्टी को। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उनके कहने पे छोड़ा और मैं इससे कहा मैं पाकिस्तान पार्टी में जाना नहीं चाहता था। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि अभी अगर हमें कोई एडजस्ट नहीं ना कर रहा पार्टी के अंदर तो वो इस वजह से कि यहाँ पे छोटे लोग हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हम आ गए तो उनकी जो है वक़्त वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो जो छोटे लोग कह रहे हैं वो किन को कह रहे हैं? देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या मैं और क्या कोई और शख्स जो फवाद चौधरी या किसी भी पार्टी के मेंबर की जो फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं है, हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि उसको डिसाइड कर सके। ये सारी चीजें पेंडिंग होंगी जब तक इमरान खान बाहर आके कह नहीं देता या अंदर रह के या किसी तरीके से कह नहीं देता कि हाँ हुमायूं तुम्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए, या फवाद चौधरी तुम्हें होना चाहिए, या फलाना शख्स तुम्हें होना चाहिए या तुम्हें नहीं होना चाहिए। उन्होंने जब ये कह दिया तो किसी की क्या मजाल। तो फवाद चौधरी साहब अगर वो ये समझते कि ये सारी चीजें हैं, तो एक बात मैं बता देता हूँ, खान वादे का पक्का है। अगर उसने कहा है कि मैं करूंगा तो वो करेगा। अगर उसने कहा है, और उसने बहुत दफा अंदिया भी दिया है कि फलाने लोग या वो लोग या इन लोगों को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। कब आएंगे? ये जब वो वापस आएंगे। इस वक्त तो हम लोग एक ऐसे उसमें फंसे हुए ना कि आप ये जैसे नहीं होता कि माँ बाप अचानक से इधर उधर हो जाए तो सारे बच्चे जो होते परेशान होते, हम तो उस हालत में हैं। तो जब वो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र क्यों करते हैं? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, नेपोलियन को जब इन लोगों ने हटाया था तो नेपोलियन वहां से निकल के क्या कह सकते हैं, आइलैंड से निकल के उसने फ्रांस के साहिल पे कदम रखा था। 100 दिन के अंदर वो सिर्फ मार्च करने के, तो उसके सामने जिन लोगों को भेजा था कि इसको पकड़ो, वो सब उसके साथ खड़े हो गए थे। तो 100 डेज ऑफ नेपोलियन के लिहाज से ये मशहूर है, और 100 डेज में नेपोलियन ने दोबारा फतह कर दिया। यहाँ तो 10 घंटे भी नहीं लगेंगे। खान को निकलने दो, खान को एक दफा सड़क पे कदम रखने दो, फिर मैं देखता हूँ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा।